सत्येंद्र जैन की पिछले 7 सालों से जांच चल रही थी, जिसमें वो करप्शन के अंदर आए हैं। उसने ईडी ने कल उनको बंद किया है। उसकी बर्खास्ती की मांग आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में हमारे जैसे अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के, तो उसको बर्खास्ती की मांग केजरीवाल से की जा रही है। ये बताइए, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं राजनीति की जा रही है सत्येंद्र जैन के खिलाफ। राजनीति नहीं की जा रही है। ईडी ने उनको 8 साल जांच की है। जांच करने के बाद हवाला में उनको डिट पाया गया, उनको पकड़ा गया है, अब उन्हें गिरफ्तार किया गया है। पंजाब का भी स्वास्थ्य मंत्री पकड़ा गया, उनने उसको भी जेल हो गई, इसे भी जेल हो गई। 2 स्वास्थ्य मंत्री जेल चले गए। अभी सरकार के मंत्री जेल दोनों जा रहे हैं इसके। कल अरविंद केजरीवाल के और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी कर ली गई है। उसी को लेकर यहाँ बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं, जो लोग हैं, वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरीके से कि अभी तक आम आदमी पार्टी की तरफ से सत्येंद्र जैन को क्यों बर्खास्त नहीं किया गया है। और वहीं हम आपको बता देंगे, राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से भी अभी फैसला दे दिया गया है कि सत्येंद्र जैन ईडी की कस्टडी में 9 जून तक रहेंगे। यहाँ तमाम जो कार्यकर्ता, तमाम जो लोग हैं, वो अरविंद केजरीवाल की पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या नाम है? अविनाश सेन। क्यों अभी तक बर्खास्त नहीं किया है अरविंद केजरीवाल ने सत्येंद्र जैन? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी का हमेशा से दोहरा चरित्र रहा है। एक तरफ गरीबों मजलूमों की बात करते थे, दूसरी तरफ साहूकारों की बात करते हैं। यदि सत्येंद्र जैन को बर्खास्त नहीं करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो केजरीवाल कह रहे हैं झूठा नैरेटिव है सत्येंद्र जैन के खिलाफ। देखिए, ये इंक्वायरी कोई आज नई नहीं है, ये 7-8 सालों से चल रही है और इसी तरह इनके पिटारे खुलते रहे हैं चोरी चकारी के, और दोबारा भी ये खुलेंगे। और इसी तरीके से आपने देखा होगा, भारतीय जनता पार्टी ने जब भी इनके खिलाफ कोई मोर्चा खोला है, इनकी खामियों के खिलाफ, इन्होंने इसी तरह के इसके खिलाफ गलत बयानी की है। इससे पता चलता है कि ये लोग डरे हुए हैं अंदर से। ये अपनी नादानियों में, अपनी जो है चालाकियों के अंदर फंस चुके हैं खुद। आज इनके पास भागने का रास्ता नहीं है। दिल्ली की जनता को और देश की जनता को, पंजाब की जनता को जिस एतबार से इन लोगों ने बेवकूफ़ बनाया आज तक, उसका सबसे बड़ा खामियाजा ये लोग अब भुगतेंगे। आप देख रहे हैं कि पंजाब के अंदर हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं दिन ब दिन। हमने पहले दिन कहा था, जिस दिन पहले दिन सरकार इनकी आम आदमी पार्टी की वहाँ बनी, हमने ये कहा था ये सरकार नहीं, ये जंगल राज आया है। और उस जंगल राज की कड़ी आपने कल देखी है, परसों देखी है कि सिद्धू मूसेवाला परिवार का एक ही बच्चा, वो माँ अपनी गोद सुनी कर चुकी है, वो बाप अपना आंगन सुना कर चुका है। इनकी सिर्फ झूठी वाहवाही के लिए, इनकी झूठी तारीफों के लिए इन्होंने उनकी सिक्योरिटी को हटाया और देश का बेड़ा गर्क करने की तरफ देश को ले गए हैं। केजरीवाल की पार्टी की तरफ से लगातार हैशटैग चलाया जा रहा है कि सत्येंद्र जैन नहीं बल्कि मोदी चोर है। अगर देखिए ऐसा होता, आज देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और योगी जी की सरकार यूपी के अंदर चल रही है, एक भी मंत्री हमारा इस तरह के झोलों के अंदर नहीं फंसता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सच्चाई और इंसाफ के नज़रिए को बाला रखती है। और ये लोग सच्चाई और इंसाफ को पसेपुश डाले हुए हैं और अपनी चोरी चकारियों को अपने सामने रख के ये लोग काम कर रहे हैं। देश की जनता धीरे धीरे समझ रही है, इनके प्रोपगंडों को पहचान रही है और इनको जवाब आने वाले इलेक्शनों के अंदर अच्छी भांति मिल जाएगा। आने वाले समय में गुजरात से लेकर हिमाचल प्रदेश में चुनाव है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि चुनावों को देखकर ही फंसाया जा रहा है सत्येंद्र जैन। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर चुनावों की बात होती तो ये इंक्वायरी तो 7-8 साल से इसके ऊपर चल रही है। ये जनता के लिए नया है, ये जनता के लिए नया है, देश की जनता के लिए नया है कि वो लोग ये फंसा है। ये इंक्वायरी और ये हवाला का कांड इसका बरसों से चलता है। ये पुराना खिलाड़ी है हवाले का। ये नया काम नहीं कर रहा था, नया काम कर रहा था, नौसिखिया था इसलिए फंस गया। इसके ऊपर तो इंक्वायरी बैठी हुई थी, ईडी वालों ने इसके छापा मारा है। इस पे आरोप नहीं है ये, बल्कि इंक्वायरी में फंसा है। अगर आरोप होता तो हम भी एक बार को सोचते कि हो सकता है आरोप। ये आरोप नहीं है, इसको आरोप की शक्ल हम दे ही नहीं रहे हैं। हम इसको ईडी के नज़रिए से देख रहे हैं, हम इसको देश की सुरक्षा के नज़रिए से देख रहे हैं। कोर्ट ने भी सत्येंद्र जैन को 9 मई तक ईडी की कस्टडी में भेज दिया है। आम आदमी पार्टी अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं है कि कोई गुनाह है सत्येंद्र जैन। नहीं, गुनाह नहीं। आप इसको गुनाह कहें, ये तो राष्ट्रद्रोह है, ये राष्ट्रद्रोह है। बल्कि आप ये समझिए, हवाले का जितना भी कांड होता है, आप इसकी जब बारीकी को समझेंगे, ये पाकिस्तान से इसके तार जुड़े हुए होते हैं। हमारी जहाँ तक नॉलेज में है, ये आतंकवाद का खेल होता है। इस पैसे से देश के अंदर देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है। इस पैसे से, उस पैसे से ये कारोबार करता है। तो ये हवाले का आरोपी नहीं है, ये देशद्रोही का आरोपी है। इसकी तो देशद्रोही की जांच होनी चाहिए। अब अगर
सस्पेंड नहीं कर रहे हैं, हटा नहीं रहे हैं उनके पद से, तो क्या करेगी बीजेपी का स्टेप? भारतीय जनता पार्टी अपनी हरसू कोशिश करेगी। हम लोग जो है सड़क जाम कर देंगे, हम लोग दिल्ली को समझाएंगे, भारत सरकार को, कोर्ट को, हम जहां तक हो सकेगा हमसे जो बन पड़ेगा हम वो करेंगे। लेकिन ऐसे देशद्रोहियों को जो हवाले के अंदर, हवाले जैसे पैसे में जो लोग मुलव्विस हैं, हम उनका पर्दाफाश करेंगे। ये हमारी नीति नहीं, ये हमारा अज़्म है। पहले सतेंद्र जैन को चोर कर ले, फिर वापस केजरीवाल को भी चोर करेंगे। जी, ये देश की जनता ने समझ लिया है और देश की जनता आगे भी समझेगी। इन लोगों को सबक सिखाना है, इसी तरह सबक सिखाएंगे। भारत देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपनी हर सू कोशिश करेगी किसी भी तरीके से इसको ना सिर्फ जेल के अंदर रखा जाए, बल्कि पार्टी से इसको बर्खास्त करके ये सबक दिया जाए कि जो लोग हवाले जैसी देशद्रोही गतिविधियों के अंदर लगे हुए हैं उनको सबक सिखाया जाए। कह रहे हैं कि चुनावों को देखते हुए इस तरीके से बदनाम किया जा रहा है। हमारी पार्टी ने 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार नहीं किया। यही तो बात है। एक तो चोर है जो सरेआम चोरी कर रहा है, एक वो चोर है जो अपने आप को राष्ट्रवादी कहता है और अपने आप को ईमानदार होने का डंका पीटता है। उसके बाद जब वो चोरी करता है, उसके बाद जब वो ये हालात पैदा करता है देश के अंदर, उसके कैबिनेट के मंत्री जब हवाले जैसे कांड के अंदर, रेप कांड के अंदर, चोरी फर्जी डिग्रियों के अंदर, बीवी को मारपीट के अंदर जब पकड़े जाते हैं, तब ये एहसास होता है कि ये लोग देश के सबसे बड़े गद्दार हैं। ये देखिए, फिर से एक बार कोशिश की जा रही है कार्यकर्ताओं की तरफ से, जो कूद गए थे उन्हें भी दिल्ली पुलिस की तरफ से वापस इधर की तरफ भेजा जा रहा है। जो कार्यकर्ता बैरिकेडिंग को तोड़कर आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें दिल्ली पुलिस की तरफ से फिर एक बार इधर फेंक दिया गया है, फिर एक बार इधर भेज दिया गया है बैरिकेडिंग के ऊपर से ही। चुनाव आने वाले हैं, उससे डर गए हैं बीजेपी वाले, इसीलिए कार्रवाई की जा रही है। नहीं, क्यों डरेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। चोर है तो क्या करेंगे? जब केजरीवाल चोर है तो उसमें कोई क्या करेगा? हाँ, वो अपने भ्रष्ट मंत्रियों से सारा कुछ देखो आप। बीजेपी डर गई। नहीं, बीजेपी क्यों डरेगी? वो उन्होंने वायदे किए वो सारे झूठे निकले। फ्री बिजली, फ्री पानी कहाँ है बताइए? पानी आता नहीं है, और आता है तो गंदा पानी आता है। आप देखिए ना उस चीज को कि गंदा पानी आता है। तो दिल्ली में नई नई चीजें बनाने की बातें कर रहे हैं, दिल्ली को बदल देंगे। नहीं तो बदल तो दिया है ना, दिल्ली को बदला तो है। पानी गंदा दे रहे हैं जो पी नहीं सकते हैं लोग, बिस्लरी लेके अलग से पानी खरीद कर पी रहे हैं, तो बदला तो हुआ है। कैसे बदलेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और भी लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। ये बताइए सर, लगातार यहाँ सतेंद्र जैन की पिछले 7 सालों से जांच चल रही थी, जिसमें वो करप्शन के अंदर आए हैं। उसने ईडी ने कल उनको बंद किया है। उसकी बर्खास्ती की मांग आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में, हमारे जैसे अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के, तो उसको बर्खास्ती की मांग केजरीवाल से की जा रही है। ये बताइए, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं राजनीति की जा रही है सत्येंद्र जैन के खिलाफ। राजनीति नहीं की जा रही है। ईडी ने उनको 8 साल जांच की है। जांच करने के बाद हवाला में उनको डिप पाया गया, उनको पकड़ा गया है, अब उन्हें गिरफ्तार किया गया है। पंजाब का भी स्वास्थ्य मंत्री पकड़ा गया, उन्हें उसको भी जेल हो गई, इसे भी जेल हो गई। 2 स्वास्थ्य मंत्री जेल चले गए। अभी इस सरकार के मंत्री जेल दोनों जा रहे हैं इसके। तो पूरी भ्रष्टाचारी चुनाव से घबरा गई है। चुनाव कहाँ घबरा गई है? आप चुनाव करा दीजिए, हम लोग तैयार हैं चुनाव के लिए। खुद भ्रष्टाचारी है वो, तो खुद भ्रष्टाचारी है, उसमें क्या रह गया उसका? इस्तीफा उनको दे देना चाहिए, खुद शर्म से डूबना चाहिए। दिल्ली जनता के आगे हाथ जोड़ माफी मांगनी चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए उनको, मुख्यमंत्री को, केजरीवाल जी को। बदनाम क्या? 8 साल से हम जो जांच चल रही थी उस टाइम वो क्या बदनाम करने के लिए की है? क्या ईडी जो एक इतनी बड़ी संस्था है भारत सरकार की, वो बदनाम करेगी? जब कोर्ट ने मान लिया वो निर्दोष नहीं है, उनकी जेल, उनको गिरफ्तार हो गई है, उनको चाहिए अभी तत्काल बर्खास्त कर दें केजरीवाल जी। केजरीवाल अपने नेताओं को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे राजनीति की जा रही है, हमारे नेताओं ने 1 रुपए का भ्रष्टाचार भी नहीं किया। वो ऐसा है, शुरू से ही इन्होंने झूठ बोलकर सरकार बनाई,
ठीक है, अभी जितना ही झूठ बोलकर अभी देखिए ईमानदारी क्या है। अब सामने जनता देख रही है कि ईमानदार सरकार है या भ्रष्ट सरकार है या चोर सरकार है। इन लोगों ने, केजरीवाल जी ने झूठ बोल करके जो सरकार बनाई थी, अभी वो सामने आ रहा है। आप खुद देख रहे हैं कि सारे उनके नेता भ्रष्ट हैं। कभी महिलाओं को प्रताड़ित करते हैं, तो कभी ये पैसा का घोटाला करते हैं। और फिर देखो पंजाब में अभी देख रहे हो आप, फिलहाल पंजाब की स्थिति क्या है कि उन्होंने वहाँ पे लूटपाट से लेकर के मर्डर तक हो रहे हैं। अब बताइए, केजरीवाल जी को खुद इस्तीफा दे देना चाहिए। शर्म आनी चाहिए केजरीवाल जी को कि कम से कम जनता को बरगलाए ना, और जनता को सही सही अपना इस्तीफा दे कि दूसरा सरकार आए और अच्छे से सरकार चलाए। अरे तो वो जनता देख रही है ना, वो तो कानून देख रहा है। कानून ने उनको सजा दिया है। जब मेरे बीजेपी वाले तो सजा नहीं दिए हैं, वो तो कानून के सजा हुआ है। अब बताइए कि कानून ने सजा दिया है तो वो बदनाम करने के लिए कौन कोशिश कर रहा है, बताइए आप। नेताओं को बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के? यानी कि अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो अरविंद केजरीवाल अपने नेताओं को दोषी साबित करने की बजाय बचाने की कोशिश। क्योंकि केजरीवाल जी खुद एक सरगना है। बाकी जो सत्येंद्र जैन जी या बाकी जितने भी हैं उनके प्यादे हैं। जो प्यादा पकड़ में आएगा तो सच उगलेगा, और ये जो उसकी नकील है वो केजरीवाल जी के वो गले तक पहुंचेगी। इसलिए केजरीवाल जी चाहते हैं कि इन लोगों को बचा के मैं बच पाऊँ। वो जी बिल्कुल, क्योंकि जैसे क्योंकि जो मेन है वो केजरीवाल जी है, उनके ही ये छोटे छोटे प्यादे हैं। क्योंकि जब बात आगे बढ़ेगी तो केजरीवाल जी तक जाएगी और उनको देना पड़ेगा इस्तीफा, बिल्कुल देना है जी। अपने पत्नियों को भी कुत्ते से कटवाते हैं, तो वो कैसा सरकार, बताइए जरा। महिला सेफ नहीं होती है। हाँ, तो सोमनाथ भारती जी ने, आप खुद देखिए, कानून ने उनको सजा दे रहा था। फिर आप बताइए कि ये भ्रष्ट सरकार खुद सामने आ रहे हैं। जज जो है वो खुद अपने आप दे रहे हैं उनको सजा। बीजेपी वाले सजा नहीं दिए हैं। मैडम, आप मुझे बताइए, आप यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रही हैं। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं हमारे नेताओं ने 1 रुपए का भ्रष्टाचार नहीं किया। ये तो सामने आएगा। 8 साल से जो जांच चल रही थी, आज वो सामने आई है। और अंदर क्यों है? अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया है तो वो अंदर क्यों है? अंदर तो भ्रष्टाचारी अंदर गए हैं, हमने तो नहीं किया है। ये भ्रष्टाचार है करे हैं और भ्रष्टाचार के तहत अंदर गए हैं। मोदी चोर है, सत्येंद्र जैन नहीं। मोदी ने तो देश को उठाया है। मोदी जैसा नेता अगर आज से 70 साल पहले हमें मिल गया होता तो देश का रूप ही कुछ और होता। आज मोदी के लिए हर हर मोदी, घर घर मोदी। हर विपक्ष कुछ भी कह सकता है, विपक्ष ही कहेगा। ये हम लोग नहीं कह रहे हैं। कैसे कह सकते हैं कि हम डर गए हैं? हम डर गए हैं, ये हम उनसे पूछना चाहते हैं। हम डर गए हैं? आपने एमसीडी को इतना कमज़ोर करने की कोशिश की। आज आप कहाँ बैठे हैं? सत्येंद्र जैन कहाँ बैठे हैं? चिकित्सा कहाँ बैठी है आपकी? स्वास्थ्य मंत्री है सत्येंद्र जैन, और राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 9 तारीख तक के लिए ईडी की कस्टडी में भेज दिया है। उसके बावजूद भी अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हमारे नेताओं ने 1 रुपए का भ्रष्टाचार नहीं किया है। केजरीवाल है, वो कुछ भी कह सकता है, खुद भ्रष्टाचारी है, तो ऐसे ही उसके नेता हैं भ्रष्टाचारी। तो नहीं तो बर्खास्त क्यों नहीं करते हैं जेल जाने के बाद भी? क्योंकि रिश्तेदारी निभा रहे हैं, सबको पता है। उनको किस बात का डर है कि उनके भी चिट्ठे खोल देंगे वो? अगर उनको बर्खास्त करेंगे तो चिट्ठे केजरीवाल जी के भी खुलेंगे, तो इसलिए वो डर रहे हैं और वो उनको बर्खास्त नहीं कर रहे हैं। और जो वो कहते हैं कि भाई एमसीडी में डर रहे हैं इलेक्शन से, तो जनता तो ऐसा नहीं मानती। केजरीवाल जी कुछ भी बोले, जनता तो ये कहती है कि तीनों निगम एक हुआ है तो कुछ काम होगा दिल्ली के अंदर, अच्छा होगा। करने की मांग की जा रही है आप लोगों की तरफ? हाँ जी, क्योंकि वो भ्रष्टाचारी हैं, उनके सारे नेता भ्रष्टाचारी हैं। कितने नेता हैं आप देखो, कितने नेता उनके जेल जा चुके हैं, तो क्यों नहीं बर्खास्त करते हैं? किस बात का डर है? ईमानदारी की सरकार है, ईमानदारी की सरकार चला रहे हैं। तो सांच को आँच क्या है? कल गिरफ्तार क्यों हुए हैं? फिर क्यों अपनी चटाई लेके गए हैं वहाँ पे जेल में सत्येंद्र जी? तो जो है, अगर केजरीवाल जी सही है तो क्यों जेल जाना पड़ रहा है इनके? कितने इनके मंत्री हैं जो जेल जा चुके हैं? प्रशासन से तो मैं ये कहूँगी कि उनको ना
हाँ पैर और कमर से नीचे तोड़ दें, फिर वो आए सफदरजंग हॉस्पिटल के अंदर। मैं लोगों को हेल्प करती हूँ, बहुत ज़्यादा हेल्प करती हूँ। उनका इलाज मैं करवाऊंगी हॉस्पिटल के अंदर, क्योंकि इन्होंने हॉस्पिटल के नाम पे, हर जगह से नाम पे इन्होंने घोटाले पे घोटाला। ये क्या चक्कर है घोटाला? तो उनको प्रशासन से मैं बिल्कुल रिक्वेस्ट करूँगी कि उनको वो तोड़ फोड़ करके तब इनको बाहर निकाला जाए, फिर मैं जाके इलाज कराती हूँ। तो पंजाब की जो आम आदमी सरकार है वो ये कहती है कि हम भ्रष्टाचारियों को सरकार में नहीं रहेंगे, इसलिए अपने नेता को भी निकाल दिया है। दिल्ली में अगर सत्येंद्र जैन को लेकर ईडी खुलासे कर रही है, कोर्ट ने भी मान लिया है, तभी कस्टडी में भेजा है, तो उन्हें बचाने की जिद में क्यों जुड़े हुए हैं अरविंद केजरीवाल? देखिए, ईडी पे हमें पूर्ण भरोसा है कि वो जो निकालेंगे वो हकीकत निकालेंगे। ये खुद अभी डरे हुए हैं, इतने डरे हुए हैं कि केजरीवाल जी भी डरे हुए हैं। केजरीवाल जी कहीं ना इनके, क्योंकि उन्हीं का पैसा है, ये अपने मंत्रियों को इधर से उधर करने में लगा, अपने रिश्तेदार को देने में लगे हुए, रिश्तेदार को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। तो बताइए बीजेपी के कौन सा भ्रष्ट नेता है जो आगे आ रहे हैं? आप ही बताइए जरा। चलिए, आप क्या कहेंगे? नहीं, इनको ही जेल क्यों हो रही है? कोई तो प्रूफ होगा, कोई तो सबूत मिला होगा। ऐसे तो कोई किसी को नहीं उठा कर ले जाता। कुछ तो इन्होंने भ्रष्टाचार किया है जिस वजह से ये जेल गए हैं। ये बीजेपी वालों को भिजवाए ना, हमारे भी तो नेता हैं, हमारे सांसद भी हैं, विधायक भी हैं, लगाए ना आरोप, क्योंकि वो आरोपी नहीं है, क्योंकि वो भ्रष्टाचार नहीं करते हैं, इसीलिए उन पर कोई आरोप नहीं है। इसलिए उन पर कोई आरोप नहीं है। केजरीवाल और डिप्टी सीएम को लेकर भी आप लोगों की तरफ से मांग की जा रही है कि इस्तीफा दे देना चाहिए। हाँ, बिल्कुल देना चाहिए। इतने उनके विधायक भ्रष्ट हैं, जो इतने उनके जो विधायक हैं वो जेल जा चुके हैं, आखिर क्यों उनको वो नहीं निकालते हैं अपनी पार्टी से? क्यों नहीं इस्तीफा दिलवाते हैं उनसे? क्यों उनको रखा हुआ है?